सो हे मेरे ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनाल एंड शर्मा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि oh my god यार क्या बोलो, यहाँ पे तो मानो फीलिंग्स इन दोनों के अंदर ही थी। बट सच बात तो ये था कि इनमें से कोई भी इस फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी यार, और नहीं कोई साफ साफ एक दूसरे को कुछ बता पा रही थी। खैर सुनल भी उसी के बारे में सोच के वो सीधा रूम से बाहर आके किचन की तरफ जाती, वहाँ पे बर्तन वगैरह छोड़ के हाथ धो ली थी, और वो अभी भी बस क्षमा में ही खोए हुए थी। फिर वो वहाँ से बाहर की तरफ आती, और तभी बाहर से उसके पापा आते हुए दिखाई देता। पर चौच को था उसकी तो अपने पापा की तरफ ध्यान ही नहीं जाती यार। पर उसके पापा ने अपने बेटी को देख ली थी और उन्होंने कहती, अरे सोनल बेटा रुक तो, अब क्या हाल है उसकी, सब ठीक तो है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या बोलूं, सोनल तो खुद जवाब ही नहीं देती यार अपने बाप की, और वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी। तो उसके पापा फौरन उसके पास आ जाती कि अरे सोनल बेटा क्या हुआ है, कहीं कोई कोई अलग रही, वहाँ क्या है। तो क्या बोलो, उसके पापा जैसे ऐसे बोल के उसके शोल्डर पे हाथ रखती है ना यार, क्या बोलो, वो तो अचानक चमका जाती, हड़बड़ा जाती कि अरे पापा आपका भाई कुछ कुछ बोल रही थी क्या, मैं असल में तय नहीं दिया। तो उन्होंने मुस्कुराती कि अच्छा तय नहीं दिया, इसकी मतलब कुछ सोच रही थी। पर क्या सोच रही थी मेरे बेटी ने, कहीं मेरे बेटी ने किसी को पसंद या लाइक तो नहीं कर ली, या फिर किसी पे दिल तो नहीं आ गई। तो क्या बोलो यार, अपने पापा के मुंह से ऐसी बात सुन के तो सुनल शर्मा जाती कि क्या पापा, छी आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं सच्ची, मैं तो बस वो क्षमा के बारे में सोच रही थी बस, और कुछ नहीं। तो उन्होंने हंसती कि अच्छा तो क्षमा के बारे में सोच रही थी, अच्छी बात है, पर एक मिनट, उसके बारे में क्या सोच रही थी, हाँ क्या किया उसने। तो सुनल कहती हाँ उसी के बारे में सोच रही थी, उसी बुद्धू के बारे में, मुझे पता है उसने क्या किया। तो वो ऐसे बोलने वाली होती, और तभी अचानक उसे वही सारे सीन याद आ जाती जिसपे वो फिर से शर्मा जाती कि छी ये खुद मैं पापा को कैसे बताऊँ यार, नहीं मैं वो पापा को नहीं बता सकती, नहीं, और बताओ तो क्या ही बताओ, कैसे बताऊँ कि उसने मेरे साथ क्या हरकत करी, छी। तो वो ऐसे ही सोच के फिर से हड़बड़ा जाती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि ये जा क्यों नहीं रही है, रात हो रहा है ना, कब अपनी कार लौटेगी, और कुछ नहीं। तो उसके पापा अपनी जेब से कुछ मेडिसिन निकाल के दी थी कि लौटेगी मतलब कौन लौटेगी और कहाँ लौटेगी। तो सुनल कहती कौन मतलब, वो आपके फ्रेंड की बेटी, क्या नाम है, हाँ वो श्यामा। तो उसके पापा और हंसती कि अरे बेटी वो नहीं लौटेगी, वो अब से कुछ दिन यही रहेगी हमारे साथ, और नहीं तो शायद तुम्हें नहीं पता ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है बाप की तरह, अपने पापा के साथ गुस्सा करके ना इन्हें खाना खाती है और नहीं मेडिसिन लेती है। पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हारे साथ वो गुस्सा करके वो जीत करके कुछ भी हासिल कर पाएगी, क्योंकि मुझे भरोसा है तुम पे, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से पहचानती हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, और इसीलिए समझ लो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम पे पड़ी है। क्या तुम्हें काम कर पाओगी ना। तो क्या बोलो, अपने पापा की बात सुन के था सुना खुशी हो जाते, हम मुस्कुरा रही थी, पर दिल में कहती अरे ये तो मेरे दाएं हाथ की खेल है, बाएं हाथ की नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो
ऐसा हो रहा था ना, हाँ। तो वो दिल दिल में ऐसे ही सोचती मुस्कुराती कि ठीक है, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगी। तो उन्होंने कहती, अरे क्या मिलेगी मतलब, समझ लो तुम जो चाहोगे तुम्हें वही मिल जाएगी। अब जल्दी से जाकर मेडिसिन उसे खिला दो। और हाँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं खा के आई हूँ। एक काम करो, तुम और शेमा दोनों मिलके खा लेना, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ ना, रेस्ट करनी है मुझे, मैं रूम में जा रही हूँ, ठीक है, गुड नाइट। तो उसके पापा ऐसे बोल के वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ चले जाते। सोनाल खुश हो जाती कि वाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत। अरे यार, मतलब ये कुछ दिन यहीं पे रहेगी हमारे साथ, ओह माय गॉड। अरे तब तो बहुत मजा आएगी, बहुत मजा। हाँ, तो वो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। तो वो खुशी की मारे ऐसे ही गुनगुनाते हुए इसके रूम में आ जाती। तो वो रूम में आते ही देखती कि अरे यार, ये तो सो गई है। क्या यार, ये कैसे लड़की है, अभी तो खाना खत्म हुई और अभी सो गई यार। शिट, पता नहीं ये कैसी लड़की है यार, क्या बोलूं। गॉड। तो वो ऐसे ही करती और अपने हाथ में जो मेडिसिन था ना, वो थोड़ा सा झुक के सेट पे टेबल पे रख देती, तो उसके थोड़ा सा करीब आ जाती। पर अचानक उसकी नजर शमा के फेस की तरफ जाती। ओह गॉड, क्या बोलो। सुना तो मनो वहीं पे थम जाती, वो वहीं पे रुक जाती और शमा की वो क्यूट सी प्यारी सी मासूम सी जो जा रहा था ना, गॉड, वो तो मनो सुनल की दिल ही चुरा लिया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मनो उसे बहुत प्यार आ रहा था ना यहाँ पे। तो वो धीरे धीरे एकदम से यहाँ के करीब आ जाती, उसके फेस को हल्का सा टच करती। ओह गॉड, क्या बोलूं, उसकी वो सॉफ्टली सॉफ्टली वो सेक्स है, क्या बोलो। वो तो टच करके एकदम से पागल हो जाती और फिर पता नहीं उसे क्या हो जाती। वो अचानक एकदम से शमा की सेक्स पे करके सॉफ्टली सी किस कर देती और पैसा, क्या बोलो, मतलब सुनल से उसकी सेक्स पे किस करती है ना, माय गॉड। शमा अचानक आंखें खोल देती, वो भी तो एकदम से शॉक्ड। मतलब उसने तो मनो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना कि सुनल ऐसा भी कोई हरकत कर देगी यार। वो तो यही सोच उसकी एकदम से हैरान हो जाती, उसकी आंखें फटी तो फटी रह जाती। हरिदार सोनल, ओह माय गॉड, उसके बारे में क्या बोलो यार। वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती कि शिट, मुझे तो लगा ये सो गई थी, पर ये अचानक जगह तो जगह कैसे, कहीं कहीं तो मुझे देख तो नहीं ली कि मैं क्या कर रही थी, मैंने क्या कर दी यार। ये मैं भी ना, अरे कंट्रोल को काबू में कर लेना चाहिए था ना, फिर नहीं शायद कुछ ज्यादा। अरे ये बुद्धू कहीं की, शिट, तो क्या बोलूं। वो ऐसे कहने लग जाती, वो ऐसे घबराने लग जाती। पर सच को तो एक ही देखने वाली बात थोड़ी थी यार, अरे तो फील करने वाली बात था ना, जो हमने शमा वो तो ऑलरेडी फील कर चुकी थी, महसूस कर चुकी थी। पर वो ऐसे प्रिटेंड करती कि मानो जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, ना वो कुछ जानती है, ना कुछ फील किया और नहीं कुछ महसूस किया। वो तो ऐसे ही थोड़ा सा खसती थी कि वो क्या 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 हुआ, क्या क्या करी थी इधर। तो यार क्या बोलो, बेचारी तो एकदम से फंस जाती और हड़बड़ा जाती, क्या बोले क्या ना बोले। तो ऐसे कहती क्या 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 क्या, क्या करी थी, मतलब कुछ भी तो नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। हाँ वो मच्छर था ना, हाँ मच्छर, वो मच्छर तुम्हारे गालों पे था ना, इसलिए बस वो मारने की कोशिश कर रही थी सुबह, और कुछ भी नहीं, सच में
तुम्हें क्या लगा? तो कहती क्या लगा मतलब कुछ भी नहीं लगा, तुम मेरी इतनी ज़्यादा करीब थी, जस्ट इसलिए पूछ लिया, दैट्स इट। तो सोनल कहती थैंक गॉड ऊपर वाला, मुझे तो कुछ और ही लगा था, मुझे तो लगा था पता नहीं कहीं मुझे देख तो नहीं ली, पर सच बात तो ये है कि इसने तो कुछ देखा ही नहीं और नहीं कुछ पता है। थैंक यू ऊपर वाला, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, थैंक गॉड। तो ऐसे बोल के खुश हो जाती और फिर ऐसे ही कहती कोई ना, अगर उठ ही गई तो जल्दी से अब दवाई खा लो। जिस पे शमा कहती क्या दवाई? नहीं नहीं नहीं, वो दवाई मुझे नहीं चाहिए, हाँ मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं तो कब की सो गई हूँ ना, हाँ मैं सो गई हूँ, गुड नाइट। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के सुने के ड्रामा करने लग जाती। जिस पे सोनल कहती मेरे सामने कोई नटंकी नहीं चलेगी, समझी ना, चुपचाप दवाई खा लो, ये तबलीग के लिए बहुत जरूरी है, जल्दी। तो क्षमा तो मना कर दी थी फिर से कि देखो मेरी बात मानो, मुझे वो दवाई नहीं खाना, क्योंकि दवाई पीने से मुझे वॉमिटिंग सा फील होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ समझो करो ना प्लीज़। तो सोनल कहती कोई अमडिंग नहीं आएगी, मेरे बच्ची हो क्या जो अमडिंग आ जाएगी और उसी डर से दवाई नहीं खाओगी? हाँ एक कोई बात हुई है क्या? देखो जो भी हुआ अब भूल जाओ और ये फटक से खा लो, फिर देखना अब तो अमडिंग बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, समझी ना, लो फटक से खा लो। तो शमा कहती क्या नहीं होगी? अरे मैंने काफी बार ट्राई की, हर बार वो ऐसा ही हुआ, तो फिर अब कैसे नहीं होगी? अभी भी होगी, मैं जानती हूँ, मुझे अच्छे से पता है। हाँ तो सोनल कहती अरे मैंने बोला ना कि नहीं होगी, तो समझ लो बिल्कुल नहीं होगी, प्लीज। और एक बार मेरे बात मान के तो देखो प्लीज, सिर्फ एक बार, अभी मेरे लिए प्लीज। तो क्या बोलो यार, सोनल तो मानो ऐसे बोल के वो बहुत प्यार से शमा की आंखों की तरफ देखने लग जाती। ओह माय गॉड क्या बोलूं, ओ जिस तरह से शमा की आंखों की तरफ देख रही थी ना यार, मानो जैसे हमारी श्यामा वो तो बस सोनल की आंखों में खो सी गई है, मानो वो तो कोई होश में ही नहीं है भाई। और इस मौके पे सोनल तो वो सब फटक से सारी मेडिसिन खिला दी थी और साथ साथ उसे पनीर भी पिला दी थी। और तो सोच को तो सोनाली सब कब करती और कैसे करती, ये सब तो मानो शमा को थोड़ा पता भी नहीं चलता ना यार, क्या बोलो। फिर वो शमा को आराम से लिटा भी दी थी और इधर शमा वो भी तो अब तक सोनल की आंखों में देखते हुए वो भी लेट जाती और अभी भी वो सोनल पे खोई हुई थी। और जब सोनल उसे इतनी प्यार से सलाह दी थी है ना, उसकी इतनी ज़्यादा करीब हो गया, ओह गॉड, उसकी तो दिल एकदम से धड़कने लग जाती और फिर ऐसे ही कहती हाँ ठीक है, दो मैं खुद ही खा लूँगी। तो सोनल मुस्कुराती कि क्या दो? तो वो कहती क्या वो मेडिसिन जो खाने को कह रही हो वो मुझे दो, मैं खा लूँगी। तो क्या बोलो यार, शमा की बात सुन के तो मानो सोनल ने जोरों से हंस दी थी कि पागल हो गया क्या, तुम्हें सच में पता नहीं चला? अरे मैं तो मेडिसिन तुम्हें कब की खिला दिया और अब तक तो शायद उसने उसका असर भी शुरू कर दी। क्या यार तुम भी ना। जिस पे शमा एकदम से शॉक्ड कि हाँ ये कब हुई यार, मुझे तो भनक भी नहीं लगा, मुझे पता भी नहीं चला, क्या असल लड़की है यार, अरे लड़की तो ऐसे किसी को कत्ल कर देगी सच में। तो ऐसे ही दिल में सोचने लग जाते और इधर सोनल वो मुस्कुराती कि पागल
कहा था ना कि आउटिंग नहीं होगी, क्या हुई थी क्या? नहीं ना, तो फिर फुजुल में घबराई जा रही थी। क्या बोलो, लो आप चुपचाप सो जाइए। तो शमा कहती हाँ ठीक है, पर समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हुआ, मुझे तो बार बार ऑप्टिक हो जाती है ना, तो फिर अब क्यों नहीं हुआ? हाँ, हो सकती है इसलिए कि मैं उसकी आंखों में देख रही थी, मैं उसकी आंखों में खोई हुई थी। हाँ, हो सकती है उसकी आंखों में ऐसा कुछ है जिसके कारण मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, और मैं आराम से मेडिसिन पी ली। हाँ, कहीं मेरी हाउंटिंग की वैसे तो नहीं बन गई? हाँ, ऐसे ही कुछ सोई होगी, और नहीं तो ऐसे जैसे जो हर बार होती है वो पहले बार नहीं हुआ, वो भी इसी की मौजूदगी में। हाँ, लगता है इसके कारण ऐसा हुआ, पक्का सिर्फ इसी के कारण, और नहीं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, तो वो ऐसे ही सस के मुस्कुराने लग जाती, और इधर हमारी सोनल वो बात खत्म करके अपनी बालों में कंघा करने लग जाती। उसके बाद अपनी पिल्लो उठा के वो दूसरी रूम की तरफ जाने लग जाती। तो क्या बोलूं, ऐसे देख के तो हमारी श्यामा वो पता नहीं क्यों अचानक बहुत ज्यादा घबरा जाती, क्योंकि थी तो वो बहुत ही ज्यादा शेरनी, किसी से नहीं डरती भाई, लड़ाई झगड़ा मतलब कुछ भी नहीं डरती। बट क्या बोलो, मनो रात की अंधेरा में बहुत बगरा से उसे कुछ ज्यादा ही डर लग जाती, जो यहाँ पे भी हो रहा था यार, पता नहीं क्यों। हाँ, ऐसा हो सकती है कि नया जगह है, नया घर है, या फिर क्या है क्या नहीं है वो तो फिलहाल हमें भी नहीं पता ना। वेल, वो चश्मे घबरा रही थी, और ऐसे ही घबराते हुए कहती अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, ये तो तुम्हारी ही कमरा है ना, तो फिर तो सुनल कहती हाँ कि ये मेरी कमरा है, पर आप तो यहाँ पे नया हो, गेस्ट हो, मेहमान हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ सोने से या फिर मेरे साथ रूम शेयर करने से, इसलिए मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। तो इतने में शमा कहती हाँ अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम भी बहुत शेयर किया करती किसी और के साथ। हाँ, देखो मुझे अच्छे से पता है तुम भी कभी किसी के साथ रूम शेयर नहीं करती, समझी ना? और वैसे भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम यही सो सकती हो। हाँ, तुम एक काम करो, तुम यही सो जाओ। हाँ, तो क्या बोलूं, अब तो शमा सुनल की बात सुन के वो कहती ठीक है, पर फिर भी देखो मेरी बात मानो और एक बार अच्छे से सोच लो। तो क्या बोलो यार, इधर तो श्यामा उधर डर की मारे अपने ब्लैंकेट को कस के पकड़ती और बार बार इधर उधर देखने लग जाती कि कहीं बाहर से कोई आ तो नहीं जाएगी, मुझे पकड़ तो नहीं लेगी, शॉट मैं कहाँ फंस गई। और फिर कहती अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, हाँ मैंने कहा दिया ना, तो तुम सो जाओ तो बस सो जाओ, और वैसे भी मैं कोई वो तो नहीं हूँ जो मैं तुम्हें कहाँ जाऊंगी। हाँ, तो क्या बोलो यार, अब तो सोनाल भी समझ जाती, मतलब उसकी हरकतों से उसकी बातों से उसे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता ना कि भाई इसकी तो हालत ही खराब है, लगता है डर के मारे अंदर से चेस्ट फट रहा है यार, क्या बोलूं, उसकी फेस तो देखो, ओह माय गॉड, एकदम छोटी बच्ची की तरह फेस बना लिया मासूम सी यार क्या बोलो, पर सामने से एकदम से शेरनी बन जाती है पर अंदर से बिल्ली तो वो ऐसे ही सोच के मुस्कुराने लग जाती। इधर शिमा वो फिर से कहती अरे क्या हुआ, बोला ना कि कोई जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यही सो जाओ। हाँ, फिर खड़ी क्यों हो? हाँ देखो कहा ना सो जाओ ना। तो
सोनल थोड़ा सा मुस्कुराती कि ठीक है, अगर इतनी कह रही हो और क्या ही कर सकती, यही सोच होती हूँ। हाँ, पढ़ा तुम उस तरफ और मैं इस तरफ, ओके ना? तो शमा कहती हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम यही सो जाओ, वही काफ़ी है। हाँ, तो फिर सोनल वो आके बेड पे बैठ जाती और बीच में 2 पिल्लो रख दी थी और दूसरी तरफ फेस करके बस लेट जाती। इधर शिमा भी लेट जाती, पर दोनों के दोनों तो लेट जरूर जाते, बट इनमें से किसी को भी बिल्कुल नहीं नींद आ रही थी। दोनों को अंदर से एक बेचैन से फील होने लगती, एक अजीब सी तड़पन होने लग जाती और खस करके हमारी मियाँ को उसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे थे, उससे बहुत पहचाने होने लग जाती। मतलब मान लीजिए एक तो उसे नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से कुछ ज्यादा ही घबराहट होने लग जाती, जिसपे वो कपाते हुए कहते आप वो सोनल सोनल क्या तुम सो गई हो? सोनल सोनल सुनो ना। पर सोनल कुछ जवाब ही नहीं देती, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करती, अनुसार से वो एकदम से सो गई है, गहरी नींद में है। तो शिमा वो बीच में जो पिल्लो था ना जो सोनल ने रखा था, वो एकदम से हटा दी थी और उसकी थोड़ा करीब आ जाती, इसकी तरफ देखती, मतलब अपनी सार उठा के उसे देखने की कोशिश करती। तो वो आंखें बंद करके सोई थी, पर फिर भी उसे बुलाने की कोशिश करती कि सोनल सोनल सो गई हो क्या सोनल? पर अभी भी कोई जवाब नहीं दी थी, जिस पे शिमा को यकीन हो जाती कि पक्का ये सो गई है, और नहीं तो कोई ना कोई चूक तो जरूर दी थी ना। हाँ, यही होगा। जी यार, कैसे लड़की है, सोने की साथ साथ इसे नींद भी आ गई, कमाल है। तो ऐसे बोल के सोनल के तेरा करीब आ जाती, और तो और सिर्फ करीब किया यार, उसके करीब आके उसके टोपी में हाथ डाल के उसकी बैग पे साड़ के मन उसे चिपक के लड़ जाती। ओह गॉड, इधर सोनल की हालत तो खराब हो जाती, मतलब एक तो उसकी इतनी ज्यादा करीब है, ऊपर से उसे टच भी करी थी। ओह माय गॉड, उसे तो कुछ अजीब सी लगने लग जाती, कुछ फीलिंग्स होने लगती, मतलब मानो जैसे ऐसा फीलिंग्स ऐसे अजीब से उसे पहले कभी नहीं लगा, कुछ कुछ ज्यादा लगती यार, कुछ ज्यादा ही। और जॉस को तो अब तो उसकी सांस भी बहुत ज़्यादा तेज होने लगती, और उसकी हार्ट बीट, ओह गॉड, उसके बारे में अरे क्या ही बोलूं। और इधर श्यामा, ओह यार, वो तो अब मानो उसे कस के पकड़ के सुकून से सैन से चो गई थी। पर हमारी सोनल की तो 12 बच्चे के थे, उसकी जान जा रही थी यार। फिर धीरे धीरे शमा की तरफ घूमती और उसकी वो जो प्यारे से चेहरा था ना, उस चेहरे की तरफ देखने लग जाती। ओह माय गॉड, उसकी वो जो आईब्रोज थी ना, वो इतनी ज़्यादा सुंदर था ना, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना यार, क्या बोलूं, मनु सच में वो दिखने वाला था। फिर उसके करीब आती, उसके बाद लंबा सा नोजी और वो टमाटर की तरह लाल लाल सा 2 सेक्स। ओह माय गॉड, और सिर्फ वही नहीं यार, उसके वो ग्लाविस हॉट, यार क्या बोलो, वो तो मानो जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। और चाच को तो सुनल उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब थी यार, ऑलमोस्ट उसके लिप्स के किस खाने वाली थी, उसकी तो बहुत दिल कर रहा था कि जस्ट एक बार चूम लो, जस्ट एक बार किस कर लो। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करती और रुक जाती कि नहीं, एक गलत है, किसी की परमिशन अलावा उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी हरकत करना ये बहुत गलत बात है यार।
बहुत ज़्यादा ग्लाद है यार। मैं भी ना, देखो कितनी बड़ी बुद्धू स्टूपिड हूँ। अरे ऐसे काम के लिए कोई परमिशन किसी को दी है क्या कि हाँ भाई आओ, मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ ना, तुम्हारा जो दिल करे तुम कर जाओ। अगर किस करनी है तो किस कर सकती हो, और अगर हक करनी है तो वो भी कर सकती हो, और अगर उस अवसर के ठसकाना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो ना। मतलब तुम सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ, कोई रुकावट नहीं है। अरे भाई तिजोरी कला है, जितना लुटना लुट जाओ ना। अरे बेवकूफ, ऐसे थोड़ी होती है, नहीं ना। और वैसे भी ये तो नींद में है ना, अगर बिना बोले किस कर भी ली तो सोचो मत ना, बस कर दो पहले की तरह। इसमें सोचने वाली क्या बात है, हाँ? तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे ही हर तरह की सुसरी होती है, मतलब पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। आई मीन हाँ भी और ना भी। और फिर उसके करीब आ जाती, फिर सोचती कि नहीं, अगर ये कभी भी मुझे पूछ ली कि मैं उसके साथ ऐसी हरकत क्यों की, क्यों, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और अगर मुझे एक कभी इनकार कर दी तब तो मैं शायद इनके साथ नजर भी नहीं मिला पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उससे अच्छा कि मैं थोड़ी रहूं। अगर चश्मे मेरे नसीब में है तो मैं ही नहीं, एक दिन यही मेरे करीब आएगी, मुझे अपनी सीने पे जकड़ लेगी, मुझे खुद से किस करेगी, और मैं तब तक उस दिन का वेट करूंगी। मैं ज़रूर वेट करूंगी, ज़रूर वेट करूंगी। तो वो ऐसे बोल के मुस्कुरा दी, उसकी फेस की तरफ देखती, वहाँ पे हल्का सा टच करती और फिर ऐसे लेट जाती। और भाई साहब तो उसकी तरफ फेस करके ऐसे ही सोना लेट जाती है ना, माय गॉड क्या बोलूं। शमा तो एकदम से सनल की बाहों में आ जाती और उसकी सीने के साथ चिपक के सो जाती कि दौड़ मत जाओ। मतलब वो तो ऐसे नींद में बोल रही होती है, जिस पे सोनल एकदम से शॉक कि यार ये भूल क्या रहा है और इसमें से वो क्या रहा है। तो ऐसे बोल के शिमा को हल्का सा पुश करने की कोशिश करती, पर वो कर नहीं पाती यार, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लग रही थी। और इतनी देर उसे जो एक पहचान ही हो रही थी ना, जो अजीब सी लग रही थी, वो भी एकदम से खत्म हो जाती और एक अलग तरह की सुकून, एक अलग ही चैन मिलती। मानो जैसे उससे बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ ज़्यादा अच्छा सा महसूस होने लगती, जिस पे आप वो भी शिमा के करीब जाने से हिचकाती नहीं। और फिर वह भी शिमा को कस के हक करती। उसके बाद उसे भी नींद आ जाती। मतलब अब ये दोनों की दोनों एक दूसरे के करीब होके एक दूसरे को हक करके सुकून से सो रही होती है। और भाई साहब फाइनली जब सुबह होती है ना, माय गॉड, शिमा की नींद तो पहले ही टूट जाती। तो वो देखती कि अरे यार ये मैं कहाँ हूँ, सो रही थी कहाँ और मैं हूँ कहाँ यार, शिट। अच्छा हुआ कि मैं उसके पहले ही जग गई, और अगर वो मुझे ऐसे ही उसके ऊपर देखती तब तो पता नहीं ये मेरे बारे में क्या ही सोचती यार। ये मैं भी ना पूरी सोच समझ के सो जाना चाहिए ना, पर नहीं, पागल कहेगी। तो वो ऐसे बोल के थोड़ा सा दूर हो जाती, पर उससे ऐसे दूर होती है ना यार, क्या बोलूं, उसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। उसे फिर से बेचैनी होने लगती, घुटन सी महसूस होने लगती। और तभी सोनल ऐसे नींद की मारे ना कारपेट बदलने लग जाती, जिस पे वो फिर से शिमा के करीब आ जाती, वो भी बहुत ज़्यादा। और जैसे इसके करीब आती है ना, और मतलब क्या बोलूं, मानो उसे फिर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगती। उसे अंदर से
खुशी सी फील होती, मनो से यार क्या बोलो, मनो खुशी की मनो उसके अंदर एकदम से बटरफ्लाई होने लग जाती। तो शिमा कहती यार कहीं ये मेरी चश्मे मेरी सन तो नहीं बन रही, वो क्या रहा है मेरे साथ। अगर साथ होती है तो सुकून मिलती है, चैन मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है, और अगर दूर होती है तो अजीब सी घुटन सी फील होती। यार नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ, पर ये सब क्यों हो रहा है, किसी और के साथ क्यों नहीं यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या अगर मेरे सच में हो क्या रहा है, ये सब क्या है, क्यों हो रहा है। तो वो ऐसे ही सोच सोच के परेशान हो रही होती है, और तभी मेहरा के बुलाने लग जाती कि सोनाल दी, सोनाल दी, अरे अब उठी हो क्या, अंकल बुला रही है सोनाल दी। तो क्या बोलूं, बेचारी तो अभी भी सो रही थी ना, अभी इतनी ज़्यादा सुकून से, इतनी गहरी नींद में थी, जिसमें चमक कहती हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ ना, मैं उसे जगा देती हूँ, ठीक है। तो ओमेट कहती ठीक है, फिर ओमेट वहाँ से चले जाती। हमारी श्यामा क्या करती, क्योंकि हमारी सोनल भी तो कहाँ ही काम थी श्यामा से खूबसूरती में, ऊपर से वो एकदम मासूम बच्ची की तरह सो रही थी। उसे तो दिल ही नहीं करती कि यार क्यों से जगा दो, लेकिन अब देखो कैसे बच्ची की तरह सो रहा है। पर जब बोलती है ना, बाप रे क्या बोलो, बस पक 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 चलती है इसकी जुबान, रुकने की नाम ही नहीं लेती। पर जो भी कहो है बहुत क्यूट और प्यारी भी कुछ ज़्यादा है। ओह गॉड, जब हंसती है ना मतलब दिल चुरा लेती कसम से। तो शिमा दिल ही दिल में ऐसे बोल के वो बेड से नीचे उतरती, उसके ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ दी थी, और फिर ऐसे जाने वाली होती है ना, तभी अचानक फिर से उसकी फेस की तरफ नजर जाती, तो वो फिर से उसके करीब आती कि यार कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है यार। ओह गॉड, मन तो करिए बस ऐसे देखते रहो इस सारी जिंदगी, पर क्या कर सकती, जाना पड़ेगा ना, अंकल वेट कर रहा है, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के हल्का सा उसके फेस पे टच करती और मुस्कुराते हुए वो बाहर आ जाती कि गुड मॉर्निंग अंकल, क्या हुआ, और इतनी सुबह सुबह अब क्या कर रही है, कुछ जरूरी काम है क्या, फिर कोई ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ, पर उन्होंने मना कर दी थी कि अरे नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, और नहीं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक छोटी सी मीटिंग है 11 के 20, इसलिए जा रही हूँ। और अब तुम बोलो, तुम कैसी हो, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो रहा है ना, और सही से मेडिसिन ले तो रही हो ना, बोलो। तो क्या बोलो यार, क्षमा मुस्कुरा दी थी कि मेडिसिन ना लेके कहाँ जाऊँ, चुपू तो कहाँ चुपू, बोलिए, अगर मना कर भी दो ना तब भी आपकी बेटी ने जबरदस्ती खिला देती है, जबरदस्ती। बाप रे कैसी बेटी है आपकी, अंदर तो लगता है प्यार मोहब्बत दया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऊपर से जालिम भी बहुत है, कुछ ज़्यादा ही है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, तो वो ऐसे बोल के मुँह लटका लेती, जिस पे सुनल की पापा हंसती कि नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, अरे तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कुछ दिन रहो फिर तुम्हें कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही समझोगी, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी, देखना। अच्छा ठीक है बेटा, मेरा लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, और हाँ अगर वो उठ गई तो बोल देना कि मैं चली गई, और हाँ तुम दोनों याद से साथ में नाश्ता कर लेना।
मैं चलती हूँ, बाय बेटा। तो उन्होंने ऐसे बोल के बाहर चले जाती। इधर शेमा बस हंसने लग जाती कि बोला तो अंकल सही है कि वो अच्छी बहुत है, पर मुझे तो लगता है चश्मे कुछ ज़्यादा अच्छी है। तो वो ऐसे बोल के हंसने लग जाती और फिर वो ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए अंदर आती, जहाँ पे सोनल वो अभी भी सो रही थी। क्षमा उसे बुलाती कि है उठ जाओ, अरे और कितनी सोगी, देखो 5 सुबह हो गया ना और अभी भी सो रही हो। देखो अंकल भी ऑफिस चले गई पर तुम अभी भी सो रही हो। सोनल अरे और कितनी देर सोगी, अरे मुझे आवाज नहीं आ रहा है क्या? सोनल अरे उठो ना बाबा। तो ऐसे बोल के सोनल को थोड़ा हिलाने की कोशिश करती, पर वो क्या करती, अरे यार वो तो शमा के हाथ पकड़ लेती कि वो भी नहीं उठनी है, मुझे थोड़ा और सोने दो ना। क्या यार तुम जाओ यहाँ से और मेरे लिए चाय लेके आओ। हाँ तो ऐसे बोलती, मतलब वो तो आंखें बंद करके बात करी थी ना, उसे क्या पता था कि मेरे सामने कौन है, मेरी मेड है या फिर कोई और है यार, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। तो इतने में शिमा कहती, अच्छा तो मेरी जान को सुबह सुबह चाय पीनी है? हाँ तो क्या बोलो यार, मतलब उस ऐसे ये बोलती है ना कि मेरी जान, ओह माय गॉड, वो तो फटक से आंखें खोल ली थी और उठ के बैठ जाती कि हाँ क्या बोला, मुझसे इसे सुना ही नहीं दिया, थोड़ा फिर से कहो। तो भाई साहब शिमा तो घबरा जाती कि हाँ क्या बोला, मतलब कुछ भी नहीं बोला, मुझे क्या बोल रहा है? मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो बस तुम्हें बुला रही थी ना कि वो अंकल बाहर चले गई और हम दोनों को नाश्ता करने को बोला, बस और क्या, और कुछ भी नहीं है। मैं और कुछ नहीं बोला। हाँ तो क्या बोलो यार, शमा तो ऐसे बोल के और डर के मारे फौरन वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती, पर इतने में सोनल उसका हाथ पकड़ लेती और उसे खींच के अपनी करीब ले लेती, जिसपे अब इन दोनों की फिर से एक बार एक प्योर सी आई कॉन्टैक्ट हो जाती। ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में दिख रही होती है, एक दूसरे की आंखों में मनो जैसे खो सी गई होती है। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।